जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 21 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। 11 लाख सैनिकों को HRA/DA टीए अलाउंस गलत दिया गया है। CAPF सैनिकों से 2008 से होगी वसूली, एक ऐसा आदेश। 8CPC पर सांसद में टकराव, कब लागू, TOR पर जवाब। सैनिकों की मदद का मिला इनाम, पुलिस और आर्मी की तुलना, 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन सिंदूर के समय का वाकया। CAPF जवानों की सुरक्षा चाहिए, सभी को खर्च नहीं उठाना पड़ा। स्टाफ कार ड्राइवर, DEO ESM JCOR की भर्ती। अब खबर विस्तार से। CAPF गृह मंत्रालय का एक आदेश बना, अर्धसैनिक बलों को 11 लाख जवानों के लिए परेशानी का सबब, होगी भत्तों की रिकवरी। इसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP, आसाम राइफल के अनियमित रूप से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, तो अब उसकी रिकवरी होगी। इतना ही नहीं, यह रिकवरी 1 सितंबर 2008 से लागू है। अब तक मिले अनियमित ट्रांसपोर्ट अलाउंस की होगी। ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट को HRA भी दिया गया। यह कौन सा आदेश है के तहत किया गया है? यह बताया गया है कि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो जिनके निर्देशन में यह हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, ये रिपोर्ट में बताना होगा। CAPF जवानों को मिले अलाउंस को सरकार रिकवर करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक CAPF यानी CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP और आसाम राइफल के जवानों को अगर अनियमित रूप से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, तो अब उसकी रिकवरी होगी। नेक्स्ट खबर, ये इसके अंदर पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। सांसद में वेतन पर टकराव, 8वें वेतन आयोग से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार में तनाव है। 21 जुलाई 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के गठन पर चर्चा करेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा सभी को यह बताए जाने की उम्मीद है कि आयोग कब और कैसे काम करेगा। सांसद श्री TR बालू और आनंद भदौरिया ने इस बारे में नवीनतम जानकारी मांगी है, क्योंकि आयोग की घोषणा पहली बार जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन तब से अब तक वास्तव में क्या किया गया है, इस बारे में अभी तक भी भ्रम फैला हुआ है। वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक स्थापना हो गई है या नहीं, तो देरी क्यों? अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कब होगी? आयोग वास्तव में किन बातों पर विचार करेगा? संदर्भ में शर्तें लिखी हुई है। नेक्स्ट खबर, 10 साल के श्रवण को बड़ा इनाम, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को पिलाया चाय पानी, अब पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी फौज। पंजाब के एक गांव ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों को खाद्य पदार्थ और पानी उपलब्ध कराने वाले 10 वर्षीय बच्चे श्रवण सिंह की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। श्रवण सिंह ने तारावाली गांव में तैनात सैनिकों की काफी मदद की। श्रवण ने सैनिकों को पानी, बर्फ, चाय, दूध और लस्सी जैसी चीजें पहुंचाई जब वे पाकिस्तानी सेना के साथ गोलीबारी में उलझे थे। बच्चे की इस हिम्मत और उत्साह को देखते हुए भारतीय सेना की गोल्डन एरो डिवीजन ने श्रवण की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही है। शनिवार को फिरोजपुर छावनी में आयोजित एक समारोह में वेस्टर्न कमांड के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने श्रवण को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि श्रवण की कहानी देश भर में मौजूद उन मौन नायकों की याद दिलाती है जो मान्यता और समर्थन के हकदार है। 10 साल के बच्चे श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तारावाली गांव में तैनात सैनिकों की काफी मदद की। इसको लेकर सेना ने श्रवण सिंह का पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया है। बहुत ही सराहनीय कदम है ये, और बच्चे की बहादुरी है कि जो उन्होंने अपनी सेना की इतनी मदद करी। CAPF तैनाती से मिलने वाली बकाया को माफ करें, CM ने शाह से कहा। जो अमित शाह ने केंद्र से बकाया के 13,299 करोड़ रुपए माफ करने का आग्रह किया, जो कि पिछले कुछ वर्षों से झारखंड के उग्रवादी विरोधी अभियानों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की तैनाती के एवज में जमा हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र ने राज्य से यह राशि चुकाने को कहा है, जो झारखंड में अभियानों के लिए CRPF की तैनाती के बाद जमा हुई है। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शुक्रवार देरी रात जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बकाया राशि माफ करने का आग्रह किया है, क्योंकि इनके भुगतान से राज्य के सीमित और संसाधनों पर की 14 बटालियन, जिनमें CRPF की 9, कोबरा की 2 और सीमा सुरक्षा बल की 3 बटालियन शामिल है, झारखंड में उग्रवादी विरोधी अभियान में तैनात रहे हैं। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ रहे। राम राम, जय हिंद।